अगर तुम दोनों का मजाक खत्म हो गया हो तो मेरी मदद करोगी? हमारा उसके घर जाना ठीक रहेगा या नहीं, बताओ मुझे। बात उसके घर जाने या ना जाने की नहीं, बल्कि बात तो कुछ और है। फेक आईडी पे जॉब करने का मतलब जेल जाना होगा, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। देखो, तुम ऐसा करो कि वहाँ जाओ और जाकर उन लोगों से कह दो कि मैं सोना नहीं हूँ, मेरा नाम हयात है। बस इतनी सी बात है। और याद रखना इस बात को कि इंसान को सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है और तुम्हारी जॉब तुम्हारी ही रहेगी। बिल्कुल, और वो इस बात के लिए गोल्ड मेडल भी देंगे तुम्हें। पागल मत बनो हयात, अगर ये नौकरी तुम्हारे हाथ से चली गई ना तो याद रखो तुम्हें एमएनए आंटी के साथ जाना होगा। क्यों नहीं समझ रही हो हयात? ये तुम्हें मालूम है ना कि नौकरी ना मिली तो वापस घर जाना होगा। और फिर तुम्हारी अम्मी जान, उनकी बातें तुम्हें याद है ना? वैसे अगर तुम वापस भी चली जाओ तो क्या हर्ज है? उफ, ना तो मुझे जेल जाना है और मैं वापस घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती, और उस बंदर के साथ एक ही ऑफिस में काम भी नहीं करना चाहती हूँ। वाह, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है, कल से ज्वाइनिंग भी है। और क्या चाहती हो तुम? तुम बस कल ऑफिस जाने की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी, बिल ले आइएगा। तो भाई, आपकी नई असिस्टेंट काम कैसा कर रही है? तुम्हारी काम में दिलचस्पी देखकर मेरी आंख में खुशी के आंसू आ गए यार। क्या कह रहे हैं, आप ही बिग बॉस हैं? ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो असिस्टेंट मेरी मर्जी की होती, बाबा की नहीं। अरे भाई, आप बाबा से क्यों प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं? उन्होंने तो सारे डिसीजन का हक आपको दे दिया है। प्रॉब्लम बाबा नहीं, वो लड़की है। अजीब पागल किस्म की है। अरे हर बात पे उलझती है मुझसे। अगर कोई सवाल पूछ लो तो उल्टा सवाल दाग देती है आप पे। अजीब सी सरफिरी किस्म की लड़की है वो यार। क्या बोल रहे हैं आप भाई? ये तो कमाल हो गया। सरफिरे के लिए सरफिरी। मेरा मतलब है कि वो खूबसूरत भी है या नहीं? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम का मतलब मुझे नहीं मालूम। अच्छा सब छोड़ो, जरा ये तो बताओ कि लड़का देखने में कैसा है? हैंडसम भी है या नहीं? अरे पागल हो क्या? मेरी परेशानी हल करने के बजाय उसके बारे में पूछा जा रहा है। वैसे असली ठीक कह रही है। तुम जिस तरह की लड़की हो तुम्हारे लिए वो बेस्ट रहेगा। क्यों ना उसे बॉयफ्रेंड बना लो और अम्मी की परेशानी हल कर दो। वो बंदर मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, उसको तो मैं अपने घर का नौकर भी ना बनाऊं। और वैसे भी मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। उसके सर में भूसा भरा है। बहुत ही मगरूर है। बिल्कुल क्रैक लड़की है। बहुत ईगो है। ऐसी लड़की कितनी भी खूबसूरत हो फर्क नहीं पड़ता कोई। उसकी पोस्ट क्या है? अरे झूठा है, खुद को ऑफिस का मालिक कह रहा था। पता है आज जब वो मुझे लिफ्ट में मिला तो मुझ पे रोब जमा रहा था। मैंने भी कह दिया उसे, सुनो मैं यहाँ पर बॉस की असिस्टेंट हूँ, समझे? वाह, ये लड़की भी ना। इसका मतलब आप उससे ये छुपा रहे हैं कि आप बॉस हैं? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तो कल आप जाकर अपनी नई असिस्टेंट के सर पर ये बॉम्ब फाड़ दें। मुझे तो ऐसा लगता है हर मुश्किल मुझे ही ढूंढती है। क्या हुआ? दीदम, इसमें मुसीबत क्या है? क्योंकि वो समझेगी नहीं और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए और हमारी पार्टी का मजा खराब करे। भाई बस इतनी सी बात है, लाएं मुझे दे, मैं बात करता हूँ। और दीदम क्या हाल है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मैं और भाई तुम्हारी ही बात कर रहे थे। और बताओ इस वक्त तुम्हारी मसरूफियत क्या है? भाई हम लोग तो अभी क्लब आए हैं, तुम भी यहाँ क्यों नहीं आ जाती? भाई कह रहा है अगर तुम यहाँ आ जाओ तो अच्छा लगेगा उसे। ठीक है हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ओके बाय। अब मुझे थैंक यू मत कहिएगा, एक भाई ही भाई के काम आता है। हाँ, जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत? ये उसका बदला था जो आपने मुझे उठाया था ना ऑफिस के लिए सुबह सुबह। एक ही छत के नीचे काम करने से ये बेहतर है कि मैं रिजाइन कर दूं खुद ही इस नौकरी से, मगर नहीं कर सकती, मजबूरी है। अच्छा छोड़ो ये, मुझे कल 9 बजे ज्वाइनिंग देनी है, लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। क्या पहन के जाऊंगी? 2 जूते हैं और ये बेकार से कपड़े। हाँ, अगर ये पहन के गई तो मासी लगूंगी। अच्छा तुम शूज के लिए परेशान मत हो, वो मुझ पर छोड़ दो।
असली उसे नर्स वाली स्लीपर्स नहीं चाहिए। मजाक उड़ाना बंद करो। यहीं ठहरो, अभी आती हूँ। बस 1 मिनट। ये खजाना कहाँ छुपा हुआ था? इसके पास इतने सारे शूज कहाँ से आए? हाँ, ये बिल्कुल नए शूज हैं, मुझे कभी इन्हें पहनने का मौका ही नहीं मिला। क्या बात है असली, वाह, इतने अच्छे जूतों की कलेक्शन रखी हुई है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे तुम तो हमेशा हॉस्पिटल में ही होती हो। एक आइडिया है मेरे पास, किसी पेशेंट को ठीक करके फिर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो तुम, और उसी के साथ। और पिक, एक तो तुम हर वक्त मजाक करती रहती हो, मेरा छोड़ो, हयात का सोचो। अच्छा ये देखो, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ट्राई करो तुम्हें फिट है या नहीं। ये ज्यादा अच्छा है शायद। देखो, अरे ये तो बिल्कुल फिट आए हैं तुम्हें। बहुत आला, अच्छे लग रहे हैं ना ये? बहुत। शायद ये तुम पर सूट नहीं कर रहे। जी नहीं, ये तुम पे बहुत सूट कर रहे हैं। भाई मानना पड़ेगा, यहाँ आके तो मजा आ गया। दुरूग साहब, आपको यहाँ का माहौल पसंद आया या लोग? समझ नहीं आ रहा माहौल की तारीफ करूं या लोगों की। यहाँ की हर चीज ही मस्त है। कोई पागल ही होगा जिसे ये जगह पसंद आए। भाई वो सामने लाल कपड़ों में लड़की देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसे गर्लफ्रेंड बना लूं। तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं पूर्व में। अरे भाई, जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हो कम है। और वैसे भी आपने भी तो बहुत तबाही मचा रखी है, हर सीजन में एक नई गर्लफ्रेंड। सिर्फ काम की हद तक ताल्लुक था उनसे। चलें, काम की हद तक ही सही, लेकिन आपने ताल्लुक तो बनाया। इस तरह के ताल्लुकात वादों पर शुरू होते हैं और टूटने पर खत्म हो जाते हैं। आप क्या कहते हो, क्या करते हो, कुछ समझ नहीं। मुझे समझना आसान नहीं। क्या बात है, 5 साल पुराना टॉप और ये फुफ्फो के जमाने का स्कर्ट, ये पहन के मैं ज्वाइनिंग दूंगी। ओह, वाकई तुम्हारा ये स्कर्ट दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलता होगा अब। 1 मिनट रुको, अगर तुम ये अपना ऊपर का बटन खोल दोगी तो और अच्छा लगेगा। कैसी बातें कर रही हो? इन सब से कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं अपने बलबूते पर बेस्ट एम्प्लॉय बन सकती हूँ। मैं भूल गई थी कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। टैलेंट की कोई कदर नहीं होती मर्दों के सामने। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि लड़की कैसी दिख रही है। सुन लो मेरी बात, Aşk laftan anlamaz.